ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1, इसमें हम कन्वर्जन कर रहे हैं और ऑर्गेनिक के जो 4 हमारे चैप्टर्स हैं 6, 7, 8 और 9 उनको कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो ये क्लास हमारा 13 है, तो हम क्लास 13 शुरू करते हैं। क्लास नंबर 13 2.5 से आगे बढ़ते हैं। हमारा सबस्ट्रेट है अल्कोहल और प्रोडक्ट है अल्कीन। 31 में हमारा क्वेश्चन है प्रोपेनल से प्रोपीन, तो हमें प्रोपेनल से प्रोपीन बनाना है। ये अल्कोहल हो गया, ये आपका अल्कीन हो गया। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रोपेनल हो गया और ये हमारा हो गया अल्कीन, ठीक है, मतलब प्रोपीन। तो यहाँ हम देखते हैं, तो इसमें जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो है H2SO4 443 केल्विन। इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। कई बार इसे H+/H2SO4 और 443 केल्विन के बगल में हीट दिया जाता है, पर वो हीट ही है, ठीक है, 443 केल्विन में, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा 443 केल्विन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है ये OH और इसके बगल H, इसका एलिमिनेशन होता है। इसका मैकेनिज्म भी हमें पढ़ना है, पर यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था जब हम PYQs बना रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि हमने अभी सब पढ़ा हुआ है, बेसिक हमें पता है कहाँ पर क्या है, तो हम लोग अब सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव अल्कीन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर कुछ लाइन मैंने लिखी है, NCERT की है। 1 डिग्री अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। और हम लोग आगे 2 डिग्री देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, माइल्डर कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो चार्ट में अल्कोहल आप 1 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम लोग बहुत स्पेसिफिक में नहीं लिख रहे हैं चार्ट में, जैसा हमने देखा है, हमने 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं लिखा है, ठीक है। पर अभी कुछ कुछ में हम लोग लिख सकते हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल H2SO4 443 केल्विन में अल्कीन बनाता है, ठीक है। यहाँ पर OH और उसके बगल का H, ठीक है, ये -H2 होता है, इसलिए इसका नाम पर है डिहाइड्रेशन। कई सारे रिएक्शंस तो ऑर्गेनिक में हमने देखा है नेम रिएक्शन होते हैं, पर कई सारे होते हैं जो मैकेनिज्म पर आधारित होते हैं। तो हमें उनके नाम से पता करना है कि ये इसमें क्या हो रहा होगा, ठीक है। अगला मतलब ये क्वेश्चन नंबर 31, ये पूरा मैंने एक लिख दिया है, हमें ये बनाना था। तो ये डिहाइड्रेशन हमने यूज़ किया, 1 डिग्री में कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। आप चार्ट में इस तरह आगे लिख सकते हैं और रिवाइज करिएगा चार्ट को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन का है प्रोपेन 2 ऑल से हमें प्रोपीन बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रोपेन 2 ऑल हो गया और ये प्रोपीन हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट अल्कीन बना सकते हैं। यहाँ पर -H2 हो जाएगा, पर ये 2 डिग्री है तो माइल्डर कंडीशंस होगा। यहाँ पर H3PO4 एसिड लेंगे 85% और टेम्परेचर 440 केल्विन, ठीक है। तो ये आपका 85% H3PO4 440 केल्विन। तो इसको मैं चार्ट में नहीं लिख रहा हूँ, ये कुछ डिटेल्ड है, तो इसको आप NCERT में पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, पर मैं जो हम लोग चार्ट बना रहे हैं उसमें आप चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे नहीं लिखा है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन, ठीक है। 3 डिग्री में और कम हो जाता है। अगर आप NCERT में इसको देखिएगा तो और कम परसेंटेज H3PO4 की ली जाती है और टेम्परेचर भी कम रहता है, ठीक है। तो आप NCERT से इसे रेफ़र कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 2.6 में, जहाँ पर सबस्ट्रेट तो अल्कोहल ही होगा क्योंकि हम 2 पॉइंट कर रहे हैं, 2 की सीरीज़ है, और प्रोडक्ट भी इस बार हमारा अल्कोहल होगा, ठीक है। जैसे हमने 1 में देखा था, जब हम लोग हेलो अल्केन हमारा सबस्ट्रेट था, तो हेलाइड से हेलाइड जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर 2 तरह से हेलाइड चेंज हो सकता था, या तो X चेंज हो जाए या फिर R चेंज हो जाए, क्योंकि दोनों चेंज होने से हेलाइड चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पर अल्कोहल से अल्कोहल जब चेंज होगा, तो इस अल्कोहल में OH है और R ग्रुप है, तो OH तो इसमें भी रहेगा। तो OH के चेंज होने से अल्कोहल चेंज नहीं होगा, तो R के चेंज होने से अल्कोहल चेंज होगा। तो चेंज ऑफ R अल्काइल ग्रुप, OH हमारा सेम रहेगा। तो इसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया इथेनॉल और ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्बन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। आप हेलाइड मतलब क्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरो भी बना सकते हैं, ब्रोमो भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने क्लोरीन लिया है, मतलब क्लोरो बनाया है। तो PCl3 हमने देखा था अल्कोहल से हेलाइड, तो हमारे पास CCCl बन गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक अल्केन मतलब एक कार्बन बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें 3 कार्बन चाहिए।
तो CH3 MgBr एक तरीका था बढ़ाने का कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे। तो अल्केन इंटरमीडिएट, अब अल्केन इंटरमीडिएट जनरली नहीं लाया जाता है क्योंकि अल्केन के बहुत सारे रिएक्शंस हैं नहीं, ठीक है। एल्कोहल्स के सबसे ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, तो आप देखते हैं अल्कोहल्स किसी में भी आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अल्केन्स के बहुत कम रिएक्शन होते हैं और उसका बहुत, जो अभी हम लोग को पढ़ना है, सबसे ज़्यादा हेलोजिनेशन होता है रिएक्शन, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर काम हो जाएगा, अल्केन इंटरमीडिएट हम लोग लाएंगे, इसके बाद हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CCC, ठीक है, इस जो रिएक्टेंट इसको हमने एक्सिस में ले लिया क्योंकि इसका जो हमारा रिएक्शन होता है वो 1 डिग्री भी बनता है और 2 डिग्री बनता है। 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है तो हमें 2 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप एक्सिस नहीं भी लेते तो भी 2 डिग्री ज़्यादा मिलता, पर और ज़्यादा लेने के लिए एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 डिग्री मिल गया। अब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हमने किया है, ये 2 डिग्री है पर एल्कोहल 1 डिग्री चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ से सबसे पहले अल्कीन में कन्वर्ट किया एल्कोहलिक KOH के संग, और अब यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अनुसार होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म में, लेकिन जब फॉर्म होता है प्रोडक्ट तो ऐसा लगता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अनुसार फॉर्म हुआ है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन जहाँ बना। तो यहाँ पर B2H6 H2O2OH-, तो ये हो गया, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आप इससे भी कोई छोटा तरीका आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, बस आप ध्यान रखिएगा कि आपके हर स्टेप्स सही हों, ठीक है, और वो वैलिड हों, है ना। और आप अलग तरीका भी, इससे थोड़ा लेंदी तरीका भी आप बना सकते हैं, आप छोटा भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने तरीका बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जितने भी हमने चार्ट में लिखे हैं रिएक्शन, उसके आधार पर आप अलग अलग मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं, एक और तरीका है इसका। तो फिर से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CCCl जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कार्बन इंक्रीज करेंगे ग्रिग्नार्ड से नहीं, एक तरीका और था साइनाइड से, क्योंकि साइनाइड का C भी काउंट होता है, तो साइनाइड से भी हम लोग कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। तो KCN से रिएक्ट करें तो CC हमारे पास CN हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें अल्कोहल जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले एसिड बनाएंगे, क्यों, क्योंकि एसिड का फिर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड के लिए हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये हमने देखा था। तो ये हमारा एसिड बन गया, CN की जगह COOH आ गया, तो C काउंट होगा। और इसके बाद यहाँ पर LiAlH4, ये वैसे एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, NCERT में आप पढ़िएगा, पर यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर LiAlH4 और सेकेंड स्टेप में वाटर, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, तो आपको प्रोपेनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम एक तीसरा मेथड भी देखते हैं। तीसरा मेथड में क्या है कि यहाँ पर आपका CN तक तो बन गया, ठीक है, मतलब CN के बाद ये रिएक्शन आप किए तो आपका ये बन गया एसिड तक, ठीक है। तो ये तरीका तो आसान था, डायरेक्ट एसिड से हम लोग अल्कोहल बना दिए। पर जनरली यूज़ क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, ठीक है। तो NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है, आप पेज नंबर 200 में देख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें स्टेरिफिकेशन होता है, ईस्टर बनाया जाता है। ये रिएक्शन भी हमें पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है, हमने देखा था प्रीवियस ईयर्स में, आप NCERT में रिफ़र कर सकते हैं क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं। तो आप तुरंत अल्कोहल चैप्टर से सीधा एल्डिहाइड चैप्टर्स पढ़ने लग सकते हैं। एल्डिहाइड से वापस आप हेलो एल्केन चैप्टर खोलिए, उसको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि अब हम कनेक्ट कर रहे हैं सब, हमने ये सब देख लिया ब्रीफ में क्या क्या है बुक में। तो यहाँ पर आपका हो गया CC डबल बॉन्ड OH और आपका CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एसिड हो गया, ये आपका एल्कोहल हो गया, ठीक है, और ये आपका ईस्टर बन गया, है ना। तो ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और ये O और ये, ठीक है। तो यहाँ पर CCCOO और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब एक बार आपका ईस्टर बन गया, तो ईस्टर के बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर H2 कैटलिस्ट के साथ आपका रिडक्शन होगा, है ना। तो रिडक्शन में आपका क्या होगा, तो रिडक्शन में आपका ये जो COO है ये CH2OH बन जाएगा और ये हिस्सा आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा, और ये जो हिस्सा है आपका ये भी एक अल्कोहल बना देगा, ठीक है। तो इसलिए हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट चाहिए था, तो हमने ये लिखा और प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो H2 कैटलिस्ट में आपको प्रोपेनॉल मिल जाएगा, तो आपका ये एक तरीका है, ठीक है। अब हम लोग को चार्ट, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आप अलग मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। अब चार्ट में हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिएजेंट्स हमने लिख चुके हैं उसको मैंने दोबारा नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल से क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन, आप चाहें तो यहाँ पर शॉर्ट में हेलो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नोट से अपने हिसाब से आप इन नोट्स को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करिए और लिखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने साइंस और अपने आप टेबल बना सकते हैं, अपने चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, अपने सिम्बल्स बना सकते हैं। बस आप जब इतना मेहनत करके अपने नोट्स बनाइएगा तो उनको रिवाइज ज़रूर करिएगा ताकि आगे आप उनको कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है।
तो हमें अल्कोहल से अल्कोहल जाना है। यहाँ मैंने प्लस क्यों लिखा है, ताकि क्योंकि ये अल्कोहल में आपका अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, तो बस ऐसे शो करने के लिए प्लस लिख, ताकि ध्यान रहे, है ना। आप अपने भी सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन गए, उसके बाद अल्केन, फिर क्लोरो अल्केन, फिर अल्कीन और फिर अल्कोहल। दूसरा तरीका क्या था, अल्कोहल से क्लोरो अल्केन गए, फिर नाइट्राइल गए, फिर एसिड गए और फिर रिडक्शन के साथ अल्कोहल गए, जो हमें चाहिए था। और हमारा तीसरा तरीका क्या है कि हमने अल्कोहल से क्लोरो या ब्रोमो अल्केन बनाया, फिर हम नाइट्राइल गए, फिर एसिड गए, फिर ईस्टर गए, फिर अल्कोहल गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। आपको इस बार इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल जाना है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिएगा और अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा टॉपिक 2.7। ठीक है, 2.7 में हम लोग एक और प्रोडक्ट लेंगे और धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ेंगे।